अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। इसम की किस्में मायने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, इसम ज़ात, इसम सिफ़त। इसम ज़ात किसी भी जगह, चीज़ या किसी के नाम को इसम कहते हैं। वो चीज़ जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी, हम शुरू से बताते ही चले आ रहे हैं इसमों के बारे में। और गैर मादी जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह। इसम सिफ़त नंबर 2 आ गया, इसम सिफ़त। और वो इसम है जो किसी चीज़ या जगह के नाम या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है, जैसे काला, गोरा, सफ़ेद, मोटा आदमी या भूरा लड़का, काली टोपी, काली गाड़ी। जिसकी सिफ़त बयान की जाए इसको मौसूफ़ कहते हैं, जैसे काली टोपी अहमद की है, यह काली सिफ़त हो गई, टोपी मौसूफ़ हो गई। काली गाड़ी, काली सिफ़त है और गाड़ी मौसूफ़ है। सिफ़त किसे बोलते हैं? जिस लफ्ज़ के ज़रिए अच्छाई या बुराई बयान की जाए। मौसूफ़ किसे कहते हैं? जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। इसमें जिसकी हो गया, जिस लफ्ज़ के ज़रिए अच्छाई या बुराई बयान की जाए। और मौसूफ़ किसे कहते हैं? जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, मौसूफ़ कहते हैं। जैसे काली सिफ़त हो गई, गाड़ी मौसूफ़ हो गई। ऐसे ही मज़बूत दरख्त, तो मज़बूत सिफ़त हो गई, दरख्त मौसूफ़ हो गई। पुराना दरख्त, तो पुराना सिफ़त हो गया, दरख्त मौसूफ़ हो गया। पुराना घर मौसूफ़, घर मौसूफ़ हो गया, पुराना सिफ़त हो गया। अगर हम ये लिख देते हैं, इस घर को हम इसम ज़ात भी कह सकते हैं। नई गाड़ी सिफ़त नई और गाड़ी मौसूफ़। अच्छा लड़का, अच्छा सिफ़त हो गया हमारा और लड़का मौसूफ़ हो गया। ऐसे ही पुरानी किताब, तो पुरानी सिफ़त हो गई, किताब मौसूफ़ हो गई। सिफ़त और किताब मौसूफ़। किसी के ज़रिए किसी की अच्छाई या बुराई को बताना इसम सिफ़त कहलाता है। किसी भी चीज़ या आदमी की अच्छाई या बुराई को बताना इसम सिफ़त और इसम सिफ़त कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हमने क्या समझा, क्या जाना? हरूफ के मजमूए को क्या बोलते हैं? लफ्ज़। और लफ्ज़ को बोली बोलते हैं। हमने क्या समझा? और बोली की दो किस्में हैं, मौजू का ही दूसरा नाम कलमा है। तो कलमे को हम दूसरा नाम मौजू है। और महमिल, तो महमिल वो है जिसके कोई मायने नहीं, जिन लफ्ज़ों के। मौजू वो है जो बामायने हैं, जिनके मायने निकलते हों। जिसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। उर्दू ग्रामर में मौजू से ही बहस होती है, महमिल से नहीं। इस्म को कई एतबार से बांटते हैं। मायने के एतबार से इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त। नंबर 1 इस्म ज़ात, नंबर 2 इस्म सिफ़त। अब एक आपको हम चार्ट बताएंगे। तो वो चार्ट हमने बनाया था, एक तो चार्ट हमने इसके बाद में बनाया है, वो दिखाएंगे। उसके बाद में हम वो सब दूसरा चार्ट दिखाएंगे जो हमने इसमें जामिद, इसमें मस्तर, इसमें मुश्तक जो पढ़ाया था उसके बारे में। तो एक चार्ट वो बनाया हमने। तो ये चार्ट का आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें और आपका एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा ये। यह लफ्ज़ बोली, एक चार्ट ये है। मौजू कलमा, मौजू का, कलमे का दूसरा नाम मौजू है और महमिल। और ये है इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त, इस्म, फ़ेल, हर्फ। एक चार्ट ये है, ये भी एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा। तो इसका भी शॉर्ट स्क्रीन लेके रखें और इसी तरह से बनाएं आप, और इसकी प्रैक्टिस करें गाइस। गाइस एक चार्ट ये है जो हमने इस्म नुक़रा और इस्म मुअर्फ़ा के बारे में आपको पढ़ाया था। उसके बाद में हमने ये चार्ट बनाया था। मुश्तक, यह जामिद, मस्दर, मुश्तक, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़ात, मायने, इसके इश्तिक़ाक़, बनावट। और यह है हर्फ, लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा। हर्फ का मतलब नाम लफ्ज़, और हर्फ से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ का दूसरा नाम है कलमा। मौजू, महमिल, इस्म, फ़ेल, हर्फ।
इश्तिक़ाक़ बनावट, जामिद मस्दर मुश्तक़, मायने इस्म ज़ात इस्म सिफ़ात। तो ये चार्ट है और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ाएंगे आपको अक़साम इस्म मुअर्रफ़ा। तो इस्म मुअर्रफ़ा की क़िस्में, तो इस्म मुअर्रफ़ा की क़िस्में हैं इस्म अलम, तो या ख़ास, इस्म अलम या दूसरा नाम ख़ास, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, क़नयत, उर्फ़। अब इस्म अलम या इस्म ख़ास किसी फ़र्द, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन दहली, इस्म के ही बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें तो समझ ही गए होंगे क्या है इस्म अलम, इस्म ख़ास, दूसरा नाम है इसका इस्म ख़ास, किसी फ़र्द, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन दहली, लाल किला, चांदनी चौक, आगरा, ताजमहल, ये जो हम सब जानते हैं, जिसके भी नाम मतलब हमें याद हैं, तो उसमें सब में हमारे इस्म अलम इस्म ख़ास आ जाएगा। ख़ास इस्म अलम को इस्म ख़ास भी कहते हैं। अब आ गया ये आपका ख़िताब। बादशाह या अमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है इसे ख़िताब कहते हैं। मसलन खां बहादुर, तो खां बहादुर, बहादुर के आगे खां लगा दिया, भारत रत्न, और जैसे वो मिलता है पद्म श्री और पद्म विभूषण, शमशुल उलमा, इमादुल मुल्क वग़ैरह, ये जो ये ख़िताब मिले हुए होते हैं पब्लिक द्वारा दिए गए होते हैं ये, तो इसको बोलते हैं। असल नाम के अलावा इंसान के ये तो अच्छा ये है, असल नाम के अलावा इंसान के 5 किस्म के नाम होते हैं जिनसे कोई शख्स मशहूर हो सकता है। ख़िताब, तख़ल्लुस, लक़ब, उर्फ़, क़नयत। फ़न रिजाल में इन सब की अहमियत यह है, कोई शख्स मशहूर हो सकता है, जैसे अबू मोहम्मद, अबू बिलाल, कायदे आज़म, या सर का ख़िताब भी मिल सकता है इसमें, जैसे सर का ख़िताब भी मिल जाता है, जैसे निकनेम हो जाते हैं, तो ये ख़िताब कहते हैं उसको। अब लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो, जैसे रुस्तम हिंद, तो रुस्तम नाम है, हिंद पड़ गया, उसका हिंद जोड़ दिया उसमें, तो जैसे हिंदुस्तान का रुस्तम है वो। ऐसे ही मलका तरन्नुम, मलका ये तरन्नुम, तो तरन्नुम के साथ मलका है जोड़ दिया, बुलबुल हिंद, तो बुलबुल हिंद मतलब ये हिंद जोड़ दिया इसमें बुलबुल में। शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब था, शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब था। जहांगीर कलीमुल्लाह, अब ये इनका लक़ब था हज़रत अली का तख़ल्लुस, हाँ, हज़रत अली का लक़ब था शेर खुदा भी उनको शेर खुदा भी के भी नाम से जाना जाता है, और जहांगीर, कलीमुल्लाह वग़ैरह लक़ब हैं ये। तख़ल्लुस, शायर अपने असल नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम और रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम के आखिर शेर में करता है। आम तौर से लोग शोरा को उसके तख़ल्लुस के नाम से ही जानते हैं। शोरा मीन्स मतलब शायर एक, और शोरा बहुत सारे शोरा हो गए, तख़ल्लुस के नाम से ही जानते हैं। मसलन गालिब, तो गालिब जो है, गालिब का नाम ये जो है पड़ गया है इनका तख़ल्लुस गालिब, और नाम है असदुल्ला खां। हाली, ऐसे ही हाली का नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो हाली पड़ गया है इनका तख़ल्लुस। जिगर का नाम है जिगर का नाम अली सिकंदर, जिगर का नाम है अली सिकंदर, और फ़िराक़ का नाम है रघुपति सहाय। ऐसे ही सैयद अली नकवी का नाम है सफ़ी लखनवी, ये भी शायर गुज़र चुके हैं। और मोहम्मद तकी नाम है मीर का, तो मीर उनका तख़ल्लुस हो गया और नाम उनका है मोहम्मद तकी। ऐसे ही नवाब मिर्ज़ा ख़ां, तो उनका तख़ल्लुस है दाग। तो इसी तरह से अब शोरा अपने नाम के साथ तख़ल्लुस का एक नाम और जुड़ जाता है या जोड़ लेते हैं। कनयत वो नाम
जो माँ बाप, वो नाम जो माँ बाप बेटे या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कनैयत कहलाता है। अरब देश में अब भी कनैयत की परंपरा है। एहतराम के लिए बड़ा बेटा, जैसे अबुल हसन नाम हज़रत अली के बेटे को दिया गया था। अब आप कहेंगे अबुल हुसैन को क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं दिया गया उनको अबुल हुसैन को, क्योंकि अबुल हसन जो थे वो बड़े बेटे थे, तो बड़े बेटे के नाम से मुंसलिक किया जाता है। उनके साहबजादे तो हुसैन भी थे, शहदान करबला। हज़रत मोहम्मद साहब के बड़े बेटे का नाम अबुल कासिम था। हज़रत मोहम्मद साहब के बड़े बेटे का नाम अबुल कासिम था, तो उनको भी कनैयत मिली हुई थी। इसी तरह से इसको कनैयत बोलते हैं, जो वो नाम जो माँ बाप बेटे बेटी या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, कनैयत कहलाता है। जैसे इब्न मरियम तो मरियम की माँ, उम्मे कुलसूम तो कुलसूम की माँ, अबू हरीरा तो हरीरा के मतलब अबू। उर्फ असली नाम के अलावा जैसे निकनेम होता है, उर्फ लगा लेते, कहते हैं निकनेम बताइए अपना, असली नाम के अलावा किसी तरह के नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, इसे उर्फ कहते हैं। जैसे नाम किसी का हम वो कहते हैं दूसरा नाम है कोई, या कार्ड में भी कहीं छपता है तो उर्फ लगा के कहते, तो वो कल्लू उर्फ चुन्नू। ऐसे ही कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्ने, मियाँ वगैरह, या गुड्डू, पप्पू, ये तो उर्फ लग जाता है। फिर उनका नाम, जैसे नाम है सलीम और प्यार में पड़ गया उनका बब्बू या गुड्डू या पप्पू, तो ऐसा ही उसको उर्फ बोलते हैं। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा गाइस, और मैं ये चाहती हूँ कि आपकी समझ में आए किसी तरह से। नहीं आए कोई तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। कल हम इस्म ज़ात के बारे में पढ़ाएंगे आपको, इस्म ज़ात, इस्म मसग़र, इस्म मुक़ब्बर। गाइस अपना खूब सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।